हेलो बच्चा लोग। तो कैसे हो तुम लोग? सब बढ़िया? चलो बढ़िया से रहना है, खूब पढ़ना है। और एकदम जो अभी हम बेसिक सीरीज चला रहे हैं जिसका लेक्चर नंबर आज 15 है, ठीक है। आज हम लोग सीखेंगे डिवीज़न के बारे में। आपको पता है कि अभी हम जीरो टू हीरो सीरीज चला रहे हैं हम सबों के चैनल एजुकेशनल अड्डा पर। इसमें बेसिक्स का पूरा मैथमेटिक्स आपको सिखाया जा रहा है। आप चैनल से जुड़िए, जल्दी से जल्दी जुड़िए और सारा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिए। आपका बेसिक्स ठीक हो जाएगा। फिर हम धीरे धीरे 11th 12th और 10th सारे का साइंस और मैथ्स हम डाल लेने जा रहे हैं। सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे ये वन बाय वन। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं डिवीज़न, वो टाइप 1। तो चलिए सबसे पहले इसके बेसिक्स के बारे में आप जान लीजिए। वैसे आप हो सकता है आप जानते हो, है ना। तो चलिए आज हम लोग इसी को सीखते हैं, बेसिक्स। सबसे पहले हम जानेंगे, आप देखिए जैसे एक सिंपल डिवीज़न है ना। जैसे एक सिंपल डिवीज़न है, सपोज दैट 11 को 2 से डिवाइड करना है तो कितना हो जाता है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि या तो 2 में ऐसा चीज़ मल्टीप्लाई किया जाता है कि या तो 11 आ जाए या तो 11 से नज़दीक आ जाए। तो 2 5 जा 10, इतना तो आपको पता ही है। तो 10 से आप नज़दीक जा ही नहीं सकते। तो 10 11 के बहुत नज़दीक है, जिस वजह से हम लोग यहाँ 5 रखें। अब इन दोनों में क्या होता है ये ध्यान रखना, इन दोनों फिर मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग यहाँ तब लिख देते हैं 10। क्या लिख देते हैं? 10। तो 2 5 जा 10, ये एकदम पता ही है आपको, लिख दिए। अच्छा, अब एक चीज़ देखना, आप बहुत लोगों को देखे होंगे कि यहाँ लिख देता है 11 में 10 गया 1। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि यहाँ पर होता है सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर क्या होता है? सब्ट्रैक्शन, इसलिए नीचे का चिन्ह बदल दिया जाता है। तो देखो डिवीजन में लास्ट में ना सब्ट्रैक्शन होता है। देखो यही चीज़ है कि मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई के लास्ट में ना एडिशन होता है और डिवीजन के लास्ट में हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं, है ना। अच्छा, ये हम आपको बस इसलिए सिखा रहे हैं कि आप कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी को समझिए। सबसे पहले यहाँ जो 11 आप देख रहे हैं, है ना, इस 11 को क्या बोला जाता है? इस 11 को बोला जाता है डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं ना। अच्छा, हिंदी वाला इसको बोलता है भाज। अच्छा, यहाँ पर ये जो 2 देख रहे हैं आप, 2 जिससे डिवाइड किया जा रहा है, तो 2 यहाँ पर हो गया डिविजर। क्या हो गया? डिविजर, मतलब भाग जिससे दिया जाता है। तो ये हो गया भाजक। अच्छा, यहाँ जो आप फिर 3 देख ये 5 देख रहे हैं, है ना, यहाँ पर ये यहाँ कहलाता है, ये यहाँ पर क्या कहलाता है? ये यहाँ पर हम कहलाता है, चलो डार्क कलर उठा लेते हैं। ये जैसे यहाँ पर होगा 5, ये यहाँ काम करता है कोएफिशिएंट का, है ना। किसका काम करता है? कोएफिशिएंट यानी भागफल। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? भागफल। भाग का फल है इसलिए इसको भागफल कहते हैं। अच्छा, यहाँ आप लास्ट में फिर देख रहे होंगे कि यहाँ पर 1 रहा है ना। इस 1 को बोला जाता है, इस 1 को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिमाइंडर इंग्लिश में। इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। इंग्लिश वाला, हिंदी वाला इसको बोल देता है शेष फल, क्योंकि ये शेष का फल है, बचा हुआ फल है। तो एक चीज़ गौर करना कि इसको क्यों क्या बोलते हैं, इसको आप समझ रहे होंगे। तो देखो इन शॉर्ट, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, इसको 11 को, है ना, इस 11 को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। हिंदी वाला इसको भाज्य बोलता है। अच्छा, जिससे डिवाइड करते हैं ना, ये जैसे इससे डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाता है डिविज़र। हिंदी वाला इसको भाजक।
अच्छा, यहाँ पर जो बचा ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट, हिंदी वाला इसको बोलता है भागफल। और जो रिमाइंडर लास्ट में आप देखते होंगे ना, यही चीज हो गया शेषफल। अच्छा, एक चीज, जैसे इसको हम जनरल तरीके से लिख देते हैं, है ना, अच्छा रहेगा समझने में, है ना। चलो जनरल फॉर्म, जनरल लिख देते हैं। अब पूरा आपको समझाते हैं। देखो, जैसे यहाँ है एक्स, एक्स क्या है, कोई नंबर है, इसको डिवाइड किया जा रहा है ना। मान लो इसको, चलो इसको एक काम करते हैं, ऐसे नोटेशन से नहीं दिखाते हैं। जैसे यहाँ है, सॉरी, यहाँ है डी, ले लिए। अच्छा, यहाँ है कैपिटल डी। अच्छा, इसको बोला जाता है, चलिए यहाँ मान लेते हैं क्यू, और यहाँ हमारा जो बच गया वो हो गया आर। ठीक है, तो एक चीज़ गौर करना, चलो इसका एक काम करते हैं हम लोग, कलर चेंज करके आपको समझाते हैं। देखो, मान लिया यहाँ है डी, ठीक है, अब यहाँ पर है मान लो कैपिटल डी, ठीक है। अच्छा, चलो दूसरा कलर लेते हैं, यहाँ हो गया हमारा क्यू, और लास्ट में जो हमारा बच गया वो है हमारा, मान लिया जाए आर, आर, ठीक है। तो देखो, ये जो है, ये जो कैपिटल डी आप देख रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड तो बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिविडेंड, क्या बोलेंगे, डिविडेंड। अच्छा, जिससे डिवाइड किया जा रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविजर, क्या बोलेंगे, डिविजर। और यहाँ पर जो है ना, इसको हम लोग ब्लू कलर में, उसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं, है ना। और यहाँ पर जो बच रहा है, यहाँ हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। इंग्लिश वाला डिविडेंड को आप बता ही चुके हैं, इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, इसको भागफल, और इसको शेषफल बोलते हैं। अच्छा, आप एक चीज़ गौर किए होंगे, है ना, कि यहीं आके फिर से गौर कर लीजिए कि 11th जो आप लिखे हैं, चलिए थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, है ना, इसको, ठीक है। यहाँ पर आप फिर गौर करना, एक चीज़ गौर करने पर ही आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगे मैथ्स में। एक चीज़ आप गौर करना कि ये जो 11 है, इसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 × 5 देखेंगे, हो गया। अब प्लस क्या है, 1। तो ये एक चीज गौर करना, तो आप खुद गौर करो ना, क्या कर रहे हो। देखो, 2 × 5 यानी कितना हो गया, 10 + 1 कितना हो गया, 11। तो 11 बराबर 1, इसका मतलब है। और ये यहाँ 11 किसका काम कर रहा है, 11 यहाँ काम कर रहा है किसका, डिविडेंड का, डिविडेंड शॉर्ट में लिखते हैं। अच्छा, फिर यहाँ देखना, ये 2 किसका काम कर रहा है, डिविजर का। अच्छा, ये जो है 5, जो यहाँ 5 आप देख रहे हैं, ये काम किसका कर रहा है, कोएफिशिएंट। अच्छा, और फिर ये जो प्लस के बाद है, ये यहाँ काम किसका कर रहा है, रिमाइंडर का। तो आप एक चीज समझ में आया होगा कि देखो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसका मतलब है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है ना। तो ये एक फॉर्मूला होता है, डिवीजन में एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, चलिए इसको हम रेड कलर से इसको कर देते हैं। एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला है कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या, डिविजर गुना क्या होता है, कोएफिशिएंट प्लस क्या होता है,
रिमाइंडर। तो क्या फॉर्मूला बना हमारा कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अच्छा, हिंदी वाला इसी चीज को, सेम चीज को बोलता है भाज, बराबर क्या हो गया, भाजक गुना भागफल प्लस क्या हो गया, शेषफल। तो ये एक फॉर्मूला बना कि भाज्य बराबर भाजा गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट इनटू रिमाइंडर। चलिए एक एग्जांपल से और समझा ही देते हैं आपको, है ना। देखो, जैसे कोई एक डिविजर एकदम आसान लेते हैं, ठीक है। जैसे आप क्या करते हैं, 3 और यहाँ है 28, तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 9 जा 27, यहाँ पर कितना 1। तो आप खुद तुम देखो ना, आप खुद देखो कि 3 × 9 कर दो, कितना हो गया 27, और प्लस 1 कर दो, कितना हो गया 28। देखो इसके इक्वल है या, इसका मतलब है कि 28 आने के लिए क्या क्या करना पड़ा, 3 × 9 + 1। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है डिविडेंड, ये डिविजर, ये क्वोशिएंट प्लस ये रिमाइंडर। तो इसका मतलब है कि डिविडेंड इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर कर देने पर हमारा डिविडेंड के बराबर आ जाएगा। डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस ये करने पर डिविडेंड के बराबर आना चाहिए, तभी भागा हमारा सही। अब किसी भी तरह पर ये डिवाइड में ये बात लागू होगा। अब देखो हम दिखाते हैं आपको। जैसे चलिए 5 से ले लेते हैं 129, आप कर लेना, तो यहाँ से आ जाएगा 125 और रिमाइंडर 4। अब तुम खुद गौर करो कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 125, और फिर रिमाइंडर कौन बचा 4, तो कितना आ गया 129। तो देखो इसका मतलब ये हमारा डिवीजन क्या है, बिल्कुल सही है। ऐसे डिवीजन को चेक भी किया जाता है। उम्मीद करते हैं ये वाला चीज़ आप समझे होंगे। एक बात ध्यान रखना कि कभी भी डिवीजन जब करते हैं, जैसे यहीं पर आप डिवीजन जब किए तो यहाँ पर चलिए जो आया, यहाँ पर आप गौर कीजिए, इसमें से इसको क्या किया जाता है, माइनस, यानी लास्ट में डिवीजन के लास्ट में माइनस किया जाता है। क्या करते हैं, माइनस, तभी तो चिन्ह बदले हैं। याद करो, घटा में ही चिन्ह बदला जाता है। और ऐड जब मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे थे, याद कीजिए आपको हम यही सेम एग्जांपल बताए थे, तो लास्ट में आप जब कर रहे थे तो इतना आ रहा था, और लास्ट में आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड, खुद देख लीजिए। तो मल्टीप्लिकेशन के लास्ट में ऐड होता है, जबकि डिवीजन के लास्ट में माइनस यानी सब्ट्रैक्ट होता है, इसलिए तो चिन्ह बदला। तो यहाँ आप खुद देखिए, आप 8 लिखते हैं, 8 4 10 लिखते हैं, अब फिर यहाँ 4 यही लिख के छोड़ दिया। तो यहाँ आप ऐड किए, यहाँ पर आप क्या किए, सब्ट्रैक्ट किए। दोनों में यही फ़र्क होता है, इसको आप देख लीजिएगा। और एक फॉर्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। याद रखना कि डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर कर दिया तो डिविडेंड के बराबर आ जाएगा, यानी भाज्य बराबर भाजा गुना भागफल प्लस शेषफल। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये टाइप 1 आपका डिवीजन समझ में आ गया होगा। अगले में हम लोग XYZ से रिलेटेड डिवीजन देखेंगे और अच्छे से देखेंगे। और देख लो, रूल्स यही सब, एकदम से यही सब रूल्स वहाँ भी लगेगा, इसलिए रूल्स चेंज नहीं होगा और बहुत आसानी से हम फिर सीख लेंगे अगर ये सब दिमाग में है तो। ठीक है, इसको रखना है और जितना हो सकेगा इसको वीडियोस को देखना, सीखना, उसके बाद शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल से जुड़ो जितना ज़्यादा आप लोग। और कमेंट जरूर करना यार, देखो अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट करना, तब मन लगता है ना, एक लगता है मोटिवेशन मिलता है। एक्चुअल में हम आपकी लोग के लिए बना रहे हैं। उसके बाद जितना हो सके शेयर कर देना, और क्या। चलो फिर मिलते हैं, धन्यवाद।